करी, पंचांग निकाला और मेरे नाम जान लो मेरे घर बालक का। पंचांग निकाल के वह डुप्लीकेट मां, क्यों बच्चा तो वही नहीं, धुंधली कहने लगी, बोले महाराज, बोले कहीं बोले नाम का के नाम तो हमने जानिया होगा, यो छोरो मारे दियो भगवान ने, और एका नाम हूं छाणूंगा, तुम्हारा पंचांग से छाणूंगा। बामन ने कही कि सुख टेम पे क्यों गलती करा, क्यों कचाकच करा, बोले कि तुम रख दो, ये भी तो तुमने जन्म दिया इसको, तुम रख दो, क्या नाम रखना चाहते हो? तो उन्होंने कहा पंचांग याद करो कि हमारा नाम धुंधली और हमारा छोरा का नाम धुंधकारी, धुंधकारी नाम रख दिया। ब्राह्मण ने कहा ठीक, धुंधकारी सही है, करना नाम से बना पंचांग को नाम तो धुंधकारी, सदा पंचांग में दिखाड़ के लिखाड़ जो नाम हो वो सामत राज्य में धुंधकारी को रखना पड़े, धुंधकारी नाम रख दिया। और वो चर्चा तो वहां चली रही, उसी समय द्वार भी आके बोले कि महाराज जी बधाई हो, बोले आज तो ईश्वर की ऐसी कृपा कि आपके घर में बालक का जन्म हुआ, और जो 10 साल से वो गाय नहीं गई थी नहीं, आज उन्होंने भी एक बच्चे को जन्म दिया। ब्राह्मण ने कहा अरे परमात्मा, ये तुम्हारा घर बच्चों की तो गाय थी, वो भी बांझ थी, उसने भी बछड़े को जन्म दिया। बोले महाराज जी बच्चे को जन्म दिया, बोले बच्चे को, बोले वो बछड़ो नहीं है, बोले क्यों, बोले वो पूरा शरीर मनक को है, खाली काम गाय का है। ब्राह्मण ने कहा ये कैसा, जाकर के देखा तो पूरा शरीर मनुष्य का और कान गाय के। ब्राह्मण ने की चलो एक नाम नहीं छाड़ो, भगवान की कृपा, एक बालक की जाके दोनों दे दिया, गौ माता का बालक ने अपने बालक, ये भी मनुष्य है, अब कान गाय का है तो गौ माता ने दिया। उसने पत्नी से कहा, बोले देखो आज पंचांग को तो मैटर ही हट गया, पंचांग से नाम नहीं छड़ेगा, आज बना पंचांग से तुमने कहा कि मेरा नाम धुंधली, मेरा बेटा धुंधकारी, तो ये गौ माता ने जो दिया नहीं, गाय से पैदा हुआ कि इसका नाम गोकर्ण, उसका नाम गोकर्ण रख दिया। अब मेरी माता बहनों जरा विचार करना, एक समझना, अपने गांव का विषय, बाहर का तो कोई तो गांव का ही नहीं सुने, पर समझ जो जरूर सुन तो लीजिए, आया है। लेकिन संस्कार में वो दायित्व होता है, जो माता बहन, जो भी कन्या गर्भवती है, उस माता बहन को शास्त्रों की कथा सुनना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, पढ़ी लिखी है तो घर में कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ना चाहिए, अच्छे संस्कार देना चाहिए, अच्छी सहेलियां में बैठना चाहिए, अच्छी बेराओं में बैठना चाहिए। घर भर दूसरा की शास्त्र वर्णन करे, उनका गले मत बैठो, नहीं तो जो कौम में बच्चा पढ़ रहा वो के अंदर ऑटोमेटिक गुण विकसित हो जाएंगे। ये गर्भ का एक संस्कार है। आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ 2 बालकों का जन्म हुआ, लेकिन जैसी करनी वैसी। खेत में अगर गेहूं होगा तो गेहूं भी पैदा होगा, गेहूं का खेत में कभी काली तूर गोली तूर होई गई, और जहाँ काली तूर गोली तूर बोधी वहां गेहूं कोई नहीं काटे, काली तूर गोली तूर ही काटे को। जैसा बीज रहता है, जैसी सृष्टि रहती है, जैसा बीज रहता है ऐसी उत्पत्ति होती है। वो जहाँ जो छोटी बहन को बच्चों तो असही संस्कार से, असही घर से खाने पीने वाले क्या था, तो वो बचपन से ही इतना दरिद्री और ऐसा कठोर हृदय का निकला कि जैसे जैसे बढ़ने लगा तो बराबरी का चोर चोरी उनकी कोई मुंड क्या पकड़ ले, कोई क्या था बड़ा को स्कूल भेजो तो स्कूल जाए नहीं पाटे, कोई का जोड़ा चुला ले, कोई का फेंक दे, कोई का कपड़ा फाड़ दे, कहीं को ठेड़ मोह तो ये चलता खेले, मतलब केवल उठंबर के अलावा कोई काम नहीं, ऐसा काम धुंधकारी करने लगा। और गौ माता से जो जन्मा था गोकर्ण, वो तो संत का दिया हुआ प्रसाद था, वो नित्य उठता अपने माँ को, गौ माता को, और पिता मानता था गोकर्ण को, वो आत्मदेव ब्राह्मण को उसको प्रणाम करता था, माता पिता को, मंदिरों में जाता था, पिता के पास बैठता था, शास्त्रों को सुनता था, कथा को सुनता था, तो संस्कारित हुआ। अब वो आत्मदेव ब्राह्मण को रोज गांव का आवे और मेरी महाराज તમારો પેલે તો ગામ में एक घर है, पर તમારા રામજી ने दियो भी एक पर यो सो उठपटा गया, यो सो पर समझा लो कोई दिन कब तो जाए कि बाप तो बापन रोज आज जोर जो परेशान हो उनकी भगवान दियो तो है, पर असो दियो कहने तो आसपास का समय तबाह कर दिया, क्या किया जाए। रोज ब्राह्मण समझाता उसको, लेकिन वो की तो पैदाइश ऐसी थी, वो कभी भी माता पिता के वस्त्रों की लाज रखने वाला नहीं था, वो प्रणाम करने वाला था। ब्राह्मण दुखी हो गया, ब्राह्मण ने की कि काम का तो ब्राह्मण के हिसाब से हमारे लिए किए, और लड़की का तक सुनो नहीं होनी कड़ी करे तो छोड़ के मुझको तीरथ चल जाऊं। अब हो गयो रात को दे दी कसी दे दी, गांव का जाने वो जाने, वो परेशान होके ब्राह्मण ने तोके जोड़ी जन का खड़िया और चल दिया यात्रा करने, घर को त्याग कर दिया।
मेरे माता बहनों, ऐसी संतान की उत्पत्ति मत करना। और मेरे भाइयों, जो भी बाल रूप में है, जो समझदार है, ऐसे कर्म मत करना कि जिन माता पिता ने तुम्हारे लिए तुम्हारे अंदर भगवान देखा, तुम्हारे अंदर सेवा का भाव देखा, और तुम्हारे कर्म से माँ बाप के जोड़ा जल्दी तान के जाओ पड़ियो। और वो जो था आत्मदेव जोड़ा जल्दी लेके तीरथ गयो, पर उसे कम अपन भी नहीं पड़ गया, वो तो तीरथ तो गयो, अपना तो माँ बाप तीरथ भी नहीं जा सके। खाली छप दिया मैं, कोई काम पड़िया रे, कोई काम पड़िया रे, ऐसा कर्म करा अपन, तो अपन धुंधकारी से कमजोर नहीं पड़ा। हमारे माँ बाप को दुख देना, इन्हें धुंधकारी की प्रवृत्ति को पालन करना। वो आत्मदेव चला गया और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगा। पाठ करते 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 एक दिन ऐसा हुआ कि वो आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, भगवान के धाम को चला गया। ब्राह्मण मर गया, उसका समाचार मिला कि आत्मदेव ब्राह्मण को ऐसे तपस्या करते करते भगवान के धाम को चले गए। जहाँ वो बड़ा हो गया लड़का, उस देव गोकर्ण जो था, उस गोकर्ण ने कहा, बोले भैया पिताजी चले गए, अब तुम इस घर के हो, मैं तो तुम्हारा सौतेला भाई हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा भाई हूँ, तुम ऐसा कर्म मत करो, ये पंचांग सीखो या ऐसा कथा करो, जो करो, ये काम का सब तुम्हारे आश्रय है, फलाने है। उसकी वृत्ति अलग थी, मना कर दिया, गोकर्ण का अपमान करने लगा। गोकर्ण ने कहा, बोले पिताजी भी एक दुख से चले गया था और वो भी भगवान के यहाँ चले गए, अब मेरा भी रहना है बेकार है। गोकर्ण ने भी उठाया झंडा और गोकर्ण भी वहां से चला गया। अब घर में कौन बचे? केवल माता जी बची और उनको लाल बची, दो ही माँ बेटा रहा घर में। अब जब पिताजी का थोड़ा बहुत दबदबा था वो भी चला गया, भाई का दबदबा था वो भी चला गया, अब तो स्वतंत्र हो गया, तो पढ़ाई अड़ाई तो छोड़ दी और उल्टा काम करते तो जो पढ़वा जाते तो छोटे की मुंडी के हाथरी दबाव तो बड़बुंदा ही करता बंद हो जाता, देते छोड़ तो परेशान हो गए, स्कूल बंद हो गया, कुछ नहीं। अब वो जो पढ़ा गलत लोगों की संगति में, तो शराब पीना, मांस खाना, रंडी वेश्याओं में जाना, इस प्रकार के कर्मों में जब आदमी एक बार बैठ जाता है, रास्ता छोड़ देता है, तो फिर वो एक से एक बढ़कर के अपराध की ओर चला ही जाता है। वो धुंधकारी था, अपराधों की सीमाओं को लांघता हुआ चला गया। तो कहाँ गया? जहाँ आसपास के गांव में शादी ब्याह में नाचने गाने वाली आती थी, उन नाचने गाने वालियों का नृत्य देखने लगा और इतना प्रसन्न हो गया, जे करे हमारी संतान को मान लो तो असंभव हो गया, कौन करे? शादी ब्याह का तो कोई चांस नहीं था। उसने कहा कि अब कुछ भी नहीं है, क्या किया जाए? वो तो मदिरा पान में मस्त हो गया, बराबरी वाले लोगों में जाता था। आत्मदेव ब्राह्मण ने बहुत धन कमाया था, घर पे बहुत था, तो घर से धन लाता और नाचने वाली लड़कियों पे लुटाता था और सबसे अधिक धन देता था। तो नाचने गाने वाली उनको तो पैसे दिए, वो उसका बड़ा सत्कार करती थी। तो एक दिन उसने कह दिया, बोले तुम चिंता मत करो, ये रोज नाचना गाना बंद करो यार। बोले जब? बोले इसकी जरूरत नहीं, मेरे घर मेरे पिता ने बहुत कमा के रखा है और मेरे घर कोई भी नहीं है, तुम एक काम करो, ये काम बंद करो और मेरे गांव चलो, मेरे घर ही रहना, तुम और अपन रहेंगे, धन की कोई कमी नहीं, क्यों नाचते फिरो इधर उधर। उन्होंने कहा कि हमें तो धन चाहिए। बोले धन मैं दूंगा। घर लेकर के आ गया। घर जब लेकर के रंडियों को आया, तो वो तो रंडी वेश्या थी, वो क्या कभी ना तो बहू बन के आई, ना कभी सासू का सत्कार करे। उन्होंने कहा ये बुढ़िया कौन है? बोले मेरी माँ है। बोले यार ये जा रही थी तो अपन नहीं रह सका। उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं है, बुढ़ी को कहीं है 2-4 साल में मन में जाएगी। बोले नहीं 4 दिन भी नहीं राम तो एक चक्कर में, और हमें तो धन चाहिए। वो धन लेकर के वहां देने लगा, धन की कमी आ गई, धीरे 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 देते देते धन की कमी आ गई, अब कुछ नहीं बचा। तो उसकी माँ के गले में जो जेवर थे, उसने कहा बोले माँ ये जेवर निकाल के दे दो। बोले क्यों? बोले दे दो, तुम्हें क्या मतलब है? बोले नहीं ये तेरे पिताजी की निशानी है। बोले कि देरी के आगे बुढ़ापो हो, पति की सेवा नहीं करी, वो परिणाम है फिर बुढ़ापो समझ रहे हो। पति परमेश्वर का रूप होता है। पति का तिरस्कार किया और पति तो चला गया, लेकिन फिर पत्नी के अंदर जो हालचाल होया वो भागवत कथा में लिखी हुई चर्चा है। उसको कहा कि रकम चीज देरी के शुद्ध तरह। बोले क्यों कहीं करेगो? बोले कि गांव का भी तुम गाड़नी पड़ेगो, यही गाड़ तो वो बीत रही पकड़ी छोटी तो एक बड़ी गिनिया दी बापड़ी के बुद्धि तो थी से के दादा जान बची नाको पाया रेड़ के अब पटक दिया उन्हें कि मारे मत, अरे काली गाय है
दे दियो सब, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा, तन पे केवल वस्त्र ले गए, उस माँ से सारा धन ले लिया और वो भी जाकर के रंडियों को दे दिया। अब उसने सोचा कि जब तक मेरे पति थे तब तक तो मेरे ऊपर कोई ना उंगली नहीं उठाई, मेरे को कोई अपशब्द नहीं सुनाया, और मैंने इतने ज्ञानवान इतने धर्मात्मा पति का इस प्रकार से अनादर किया, मेरे पति ने